मेरा लिया है, चीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। चीन सिंदूर मेरा लिया है, चीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। बिन पति के मैं कैसे रहूंगी, बिन पति के मैं कैसे रहूंगी, बिन पति के गुजारा नहीं है, बिन पति के गुजारा नहीं है। चीन सिंदूर मेरा लिया है, चीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। बोले यमराज तुझको ये भ्रम है, आके दुनिया में कौन अमर है, आज दुनिया में कौन अमर है। यमराज कहने लगे आया है सो जाएगा, ऐसा मंत्री जिसका जन्म होता है उसको तो मरना ही पड़ता है। और सामग्री आप मेरे पति की उम्र पूर्ण हो गई है और मृत्यु तो परम सत्य है, न जाने क्यों आदमी मृत्यु को भूल जाता है। दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो न चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूसरे श्री भगवान। बोले यमराज तुझको ये भ्रम है, यमराज तुझको ये भ्रम है, आके दुनिया में कौन अमर है, आगे दुनिया में कौन अमर है। होनी होनी है होके रहेगी, होनी होनी होकर रहेगी, होनी होनी है होके रहेगी, होनी होनी होकर रहेगी। दोष इसमें हमारा नहीं है, दोष इसमें हमारा नहीं है। चीन सिंदूर मेरा लिया है, वो चीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। कुछ सोचा विचारा नहीं है। और चीन सिंदूर मेरा लिया है, ऐसा कुछ भी सोचा विचारा नहीं है, चीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। आपको समझ में आया कि नहीं भजन है? बोल पड़े कि नहीं कानों में? बरोबर आ रहे थे कानों में? चीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। और यमराज प्राण लेकर के जाते हैं। यमराज बार बार कहते हैं, सुनो सती पीछे हट जाओ, प्राण पति के जाते हैं।
पति को छोड़ सती वर मांगो यमराज बतलाते हैं। परंतु सावित्री ने कहा अगर वरदान देना है तो ये दे दीजिए, मेरे अंधे सास ससुर की आंखें नहीं है, वो आंखें मुझे मिल जाए, उनको मिल जाए। धन्य है वो सावित्री जिसके कारण से अंधे सास ससुर की आंखें लोग आई हैं। फिर आगे चले, परंतु सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा, आगे आगे यम और पीछे पीछे सावित्री चलती जा रही है। माताओं यमराज फिर कहने लगे, है सती पीछे हट जाओ, प्राण पति के जाते हैं। पति को छोड़ सती वर मांगो यमराज बतलाते हैं। तो सावित्री कहने लगी, मेरे अंधे सास ससुर की आंखें आपने लौटा दी, परंतु उनका राज्य तो उनके मंत्री ने ले लिया है, अति शीघ्र राज्य उनको मिले। यमराज ने कहा तथास्तु। देखिए ये होता है पतिव्रत धर्म। इस पतिव्रत धर्म के प्रभाव से सावित्री ने उस समय कहा कि मेरे अंधे माता पिता की आंखें आ जाएं। सज्जनों, परंतु फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। जब ऊपर गए तो युवराज कहने लगे, सुनो सती पीछे हट जाओ, प्राण पति के जाते हैं। पति को छोड़ सती वर मांगो यमराज बतलाते हैं। और यमराज ने कहा, ऐ सती वरदान मांगो, क्या मांगती है? सती ने कहा, यम अगर वरदान देना है तो इतना दे दीजिए कि मेरे सत्यवान से 100 बेटे हो जाए। और यमराज ने कहा तथास्तु। अब यमराज भूल करके बोल तो दिए, परंतु सावित्री कहने लगी, प्रभु इधर तो मेरे पति को लेकर के जाते हो और उधर वरदान देते हो कि सत्यवान से 100 बेटे हो जाए। यमराज ने कहा, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। परंतु यमराज सती की परीक्षा ले रहे थे। धन्य है तेरे जैसी माता जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, धन्य है। धन्या पतिव्रता नारी, जो दुर्बुद्धि अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष का चिंतन करती है, वो ऐसा चांदी, जिसको बोलते हैं गांव में ढेरी। क्या आप अगले जन्म में ढेरा बनना चाहते हो? देखेगी किधर, ये मैं देख रहा हूँ ना, और मालूम किधर पड़ेगा। ऐसा पानी वाली बनती है, आप जानते हैं ना ऐसा पानी। शिव पुराण कहता है, जो पति को छोड़ करके मिठाई खाती है वो बिल्ली बनती है। क्या आप बिल्ली बनना चाहते हो? पति तो बेचारा हाट बाजार में जाकर के काम करे, खेती में जाकर के काम करे, और आप सवेरे का दूध रख लो और 1 लीटर दूध की रबड़ी बना लो, ज्यादा ज्यादा 100 ग्राम तो निकल ही जाती है। शिव पुराण कहता है, गुरु का सम्मान करें। जो स्त्री पति को तू कहने वाली होती है वो सुअर होती है। आजकल तो झगड़ा भी हो जाता है, पत्नियां पति को मारती भी है। कई पत्नियों ने डंडे से अपने पति का सिर फोड़ दिया। आपके गुलाबा की बात नहीं हो, आपके यहाँ तो ऐसे कोई है नहीं। पति को तू कहने वाली है। और पति अगर परदेश में हो, पति अगर परदेश में हो माताओं, तो पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। क्या मर्यादा है शिव पुराण की, कितनी सुंदर मर्यादा है। पति अगर प्रदेश में हो तो पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जब तक वस्त्र आभूषण से विभूषित न हो तब तक पति के सामने न जाओ। केवल संतान उत्पन्न करने के समय ही निवस्त्र रहे, बाकी तो पत्नी कभी भी पति की भक्ति में बाधक न बने।
अपने पति का मुख से नाम न ले, अपने पति का नाम न ले, पंच यज्ञ करे, गाय को रोटी दे, श्वान को रोटी दे, कुत्ते को रोटी दे, अग्नि को रोटी, अग्नि में भोजन करवाए, पति से ऊंचा आसन न हो। बताओ, पति से ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए। शिव पुराण कहता है, शिव पुराण में इतना कुछ लिखा है साहब, शिव पुराण में लिखा है, पति अगर रोगी भी हो, अगर नपुंसक भी हो जाए तो ऐसे पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति अगर नपुंसक भी हो जाए तो पति का परित्याग न करे, और किसी गलत आचरण वाली स्त्री का संग न करे, जो छिनाल है, गलत कर्म करने वाली है, व्यभिचारिणी है, ऐसी स्त्री का तो संग न करे, और धोबिन को तो सहेली न बनाए। अब अपने यहाँ तो कोई धोबिन है नहीं, परंतु स्पष्ट लिखा है धोबिन को, धोबिन जो होती है ना, ये वही धोबिन है जिसके कारण से सीता मैया पर कलंक लगा। धोबिन ने गलत काम किया, धोबिन ने उसको ललकारा, रहने दे, तू बड़ी सती सीता मत बन। और सीता जो रावण के पास में रह करके आई है, उसका कोई भरोसा थोड़ी है कि कोई काम गलत उसने न किया होगा। मैं कोई राम नहीं हूं जो तुझको घर में रख लूं। क्या कहा था धोबिन, मैं राम नहीं हूं जो तुझे घर में रख लूं। और यही बात राम जी को पता चली, तो राम जी ने उसको सीता मैया का त्याग करना पड़ा। घर का सामान अगर खत्म हो गया हो तो एकदम से ना कहे, एक साथ में सारा सामान भी न मंगाए। बहुत सुंदर सुंदर, और पतिव्रता और गंगा में कोई अंतर नहीं है। पुनः पुनः शिव माता यामयो न्यास्तिको योषिता। ये तो मैंने ब्राह्मण पत्नी कहने लगी, तो वो 752 श्लोकों से शिक्षा प्रदान की है। कितने श्लोक? 752 श्लोकों से पतिव्रता नारी का उपदेश करवाया है। और अंत में ब्राह्मण पत्नी कहने लगी है, पार्वती आप तो स्वयं लक्ष्मी है, आप तो शक्ति स्वरूपा है। ये तो मैंने दूसरे लोगों के लिए उपदेश किया ताकि यहाँ पर बैठने वाले सब लोग सुने, पतिव्रता धर्म से बढ़कर हो कोई धर्म नहीं है। तुम तो जगदम्बा हो, पतिव्रता तुमसे अनुसरण करती है, पतिव्रता का सारा उपदेश तुम्हारे अंदर है। तुम स्वयं ही पतिव्रता की जीती जागती मिसाल हो। सूर्य चंद्रमा इस सती स्त्री का दर्शन करते हैं, पतिव्रता का दर्शन करते हैं। वायु देव भी इनके चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हैं। तो सज्जनों, हिमाचल राजा ने अपने कलेजे पर पत्थर रखा है और अपने बेटी को विदाई दे रहे हैं, अपनी बेटी को विदाई दे रहे हैं। दुनिया का कैसा भी कठोर दर पिता क्यों ना हो, जब बेटी विदाई पर उसकी आंखों में श्रू ना आए हो। दुनिया का कठोर से कठोर पिता, कठोर दिल पिता क्यों ना हो, बेटी विदाई पर उसकी आंखों में श्रू ना आए हो। आज हिमाचल हिमालय राजा राजा शिव जी से जा करके कहने लगा है, ऐ शंकर, मैंने बड़े नाजों से अपनी कन्या को पाला है, मैंने बड़े नाजों से अपनी कन्या को पाला है। मेरी पार्वती आपसे बड़ा प्रेम करती है। कई बार मेरी पार्वती के सामने आकर के लोगों ने कहा, हे पार्वती शंकर ने क्या रखा है, तुझे और कोई वर दिलवा देते हैं, नारायण से विवाह करवा देते हैं। परंतु पार्वती उनसे रूठ जाती है। मेरी पार्वती से कोई गलती हो जाए, मेरी पार्वती से कोई भूल हो जाए तो हे भोलेनाथ आप क्षमा कर दें। और दुनिया का एक ऐसा देव जो बारात में एक राजा हिमालय रोए तो शंकर भगवान भी रोने लगे। होगा कोई जमाई ऐसा, बेटी रोती है परंतु जमाई कभी रोए हैं, परंतु मेरे शंकर भगवान रोए हैं। दुनिया का कठोर से कठोर दिल पिता क्यों ना हो,
चंचल चपला की तरह चलने वाली उस कन्या का वो दान पिता करता है। और इसी कन्यादान में हम दहेज की मांग करते हैं। दहेज की मांग के कारण से कई बार बेचारी स्त्रियों को जलना पड़ता है। कई बार तो पिता अपनी जमीन बेच करके, अपनी जायदाद बेच करके विवाह करता है साहब। और घोड़ी पर बैठ करके आने वाला, उसको क्या बोलते हैं, दूल्हे राजा, वो लगन मंडप में ही मांग कर लेता है। सोने की चेन हो तो तोरण लगाऊं, फोर व्हीलर हो तो मैं फेरे लूं। अरे लगन मंडप में भिखारी है और कन्याओं को चाहिए इसी वर्ग को तो कहे कि चलो चल फोड़, कौन तेरे साथ में शादी करे। अरे भाई तू लगन मंडप में भिखारी बन गया, मेरा पेट क्या खाक भरेगा। तो लगन मंडप में भिखारी बन गया, मेरा पेट क्या भरेगा। आज दहेज समाज में कैंसर की बीमारी है साहब, कैंसर की बीमारी है। दुनिया का कठोर से कठोर दिल पिता बेटी विदाई पर रोता है। और हिमाचल राजा भी नैनों में नीर बहा है। नैना नीर बहाए हिमाचल राजा, नैना नीर बहाए। नैना नीर बहाए हिमाचल राजा, नैना नीर बहाए। और हर पिता, हर बाबुल अपनी बेटी को कहता है कि बेटी बाबुल की दुआएं देती जा, जब तुझको सुखी संसार मिले, जब तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैके की तुझको याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह, कलियों की तरह। नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह, कलियों की तरह। नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह, कलियों की तरह। बाहों का झुलाया है झूला, फूलों की तरह, कलियों की तरह। तेरे पाँव की नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिली। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की न तुझको याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैके की कभी ना
याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। पति की सेवा में रह करके सुख संपत्ति का भंडार मिले। पति की सेवा में रहकर संपत्ति का भंडार मानिके कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। की दुआएं लेके जा तुझको सुखी संसार। राजा रे राजा रे राजा रे राजा रे बेटी पालनहार है तेरी यही कहानी। आंचल में दूध है और आंखों में पानी और आँखों में बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। बताओ क्या समय रहा होगा जब पर्वतराज ने हिमालय पाषाण की तरह कठोर हिमालय का भी हृदय द्रवित हो गया। पाषाण की तरह है ना, कितना भी कठोर दिल पिता क्यों ना हो, और बेटी विजय पर जरूर